अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल सा ब्लॉग जो हमारी तैयारियाँ प्रिपरेशंस रह गई हैं रमज़ान के लिए। तो चलिए उनको कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट का टाइम है और कुछ प्रिपरेशंस रह गई हैं जिन्हें हम कंप्लीट करते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें बनाकर रख लेनी है। जैसे यहाँ पर मैंने जो प्रीमिक्स बनाया था ना बेसन का, उसके साथ हम बनाएंगे दही फुल्कियाँ। दही फुल्कियाँ भी हम बनाकर स्टोर करके रख लेंगे जिससे कि हमें रमज़ान में बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने जो प्रीमिक्स बनाया था ना उसकी कंप्लीट रेसिपी मेरे लास्ट व्लॉग में है जिसमें आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बनता है और इसको हमने बनाकर अगर रख लिया ना तो बहुत ही हमारी काम आसान हो जाता है। यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं करना है, वो प्रीमिक्स लेना है बेसन का और इसमें हमें पानी ऐड करना है। और जिस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए, अगर हमें बूंदी बनानी है तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, हमें फुल्कियाँ बनानी तो उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, या हमें पकौड़े बनाने हैं, वेज पकौड़े, प्याज के पकौड़े या गोभी के पकौड़े, सब के लिए परफेक्ट ये हमारा प्रीमिक्स जाता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने फुल्कियाँ तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और यहाँ पर मैं दो तरह की फुल्कियाँ बनाऊँगी। एक थोड़ा बड़े साइज़ में बनाऊँगी और एक मैं मिनी बनाऊँगी, यानी छोटी छोटी बनाऊँगी जो कि चाट वगैरह में काम आएगी। तो इस तरह से मैंने फुल्कियों को फ्राई कर लेना है और फ्राई करने के बाद इसे हमने देखिए इस तरह से मैंने डालकर और इसे हमने ना हाई फ्लेम में ही थोड़ी देर करना है। उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को स्लो कर देना है जिससे कि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं और ये काफ़ी फूली फूली सी बनती है और इनका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। इस तरह से मैंने देखिए बड़ी जो हमारी दही फुल्कियाँ थी वो भी फ्राई कर ली और ये इस तरह से छोटी दही फुल्कियाँ भी हमने इसमें फ्राई कर ली हैं। अब इन फुल्कियों को ना हमने सिर्फ दही का मिक्सचर बनाना है और इसमें इन्हें ऐड कर देना। इस तरह से मैंने जिप लॉक बैग में इन्हें डालकर रख दिया है। अब ये पूरे महीने भी अगर आप रख के स्टोर करके रखेंगे ना तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। आप इसे फ्रीज़ में रख दीजिए और ये बिल्कुल ख़राब होने वाली नहीं है। इस तरह से हमारी दही फुल्कियाँ भी समझ लीजिए रेडी हो गई हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये छोटी वाली भी अगर आप चाहें तो इसे ना बच्चे इस तरह से भी इसे बहुत शौक से खाते हैं। जो बच्चे रोज़े से नहीं हैं, अगर आप उनके लिए भी इनको रखना चाहें, या ऐसा पकौड़ा जो बच्चे मिर्च नहीं खा पाते ना तो वो इसे बड़े शौक से खाते हैं छोटे बच्चे, तो इसको आप दे सकते हैं उस तरह से भी, या दही में डालकर दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों बनाकर रख ली हैं। चाट वगैरह में भी ये यूज़ होती हैं। ये हमारी दोनों चीज़ें बनकर बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब हम अपनी दूसरी प्रिपरेशन की तरफ आते हैं। यहाँ पर ब्रेड के स्लाइस अक्सर होता है ना कि ब्रेड की जो लास्ट की जो होते हैं ना किनारे के बच्चे, ये ब्रेड बिल्कुल नहीं खाते हैं, ना बड़े खाते और ना बच्चे खाते, ये ब्रेड छोड़ ही दी जाती है। तो इसको क्या करती हूँ मैं, जो भी ब्रेड बचती है या जो किनारे की ब्रेड होती है ना बच जाती है, तो मैं उससे ना फेंकती नहीं हूँ, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती, क्योंकि हमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो हमने क्या करना है, इनको ना ऐसे ही खुले हवा में किसी प्लेट में करके इन्हें रख देना है फैन के नीचे ना। तो ये क्या होता है, अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाते हैं और बस हमें इन्हें जार में डालना है और जार में डालकर इन्हें हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो ये हमारा जो ब्रेड क्रम्स है ना बहुत ही आसान तरीके से एकदम रेडी हो जाता है और जो हमारी ब्रेड होती है वो भी ज़ाया नहीं होती हैं, हम उनका भी यूज़ कर लेते हैं। और ये जो ब्रेड है ना, इनको हम दो तरह से क्रम्स को हम स्टोर करके रख सकते हैं। अगर हम इन्हीं को थोड़ा सा हल्का सा कढ़ाई में डालकर रोस्ट कर लेना तो इन्हें हम 4-5 महीने या कितने दिन भी रखेंगे ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अब इस तरह से हमने जो ये बनाया है ना, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं या फ्रेश भी ब्रेड का लेके और उसके भी क्रम्स बना के, लेकिन आपको उसको फ्रीज़र में ही स्टोर करना होगा। इस तरह से मैंने इस क्रम्स को भी ले लिया, जल्दी ख़राब ये भी नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने इन्हें ड्राई कर लिया है। अब इन्हें भी हम फ्रीज़ में रख के स्टोर कर लेंगे और हमें जब किसी तरह से कटलेट बनाने होंगे या पकौड़े बनाने होंगे तो इसकी कोटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमने इसे रख दिया स्टोर करके, और अगर हम अगर थोड़ा सा भून के रखेंगे ना तो उसे हम बाहर भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं चटनी। यहाँ पर दही में मिलाने के लिए हमें बना लेना है रायते वगैरह के लिए। तो यहाँ पर मैंने धनिया ली, एक मुट्ठी पुदीना, 1 गांठ लहसुन की और 4 से 5 हरी मिर्च ली हैं, या मिर्च आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैं मिर्च की क्वांटिटी कम रखती हूँ। उसके बाद हमने इसे क्या करना है, फ्रीज़ कर देना है। हमने ये इसे आइसिंग जो हमारे पास आइस ट्रे होती है ना उसमें डालकर इसे फ्रीज़ कर लेना। और बस हमने जब भी रायता बनाना है या हमें दही वाली चटनी बनानी है ना तो हमने ये क्यूब्स निकालने हैं और उसके दही में डाल देना है और थोड़ी देर बाद हमारा ये क्यूब जो होती है ना चटनी की, ये मेल्ट हो जाएगी और बहुत ही डिलीशियस सी ये हमारी चटनी बनकर रेडी हो जाएगी। तो बस रायता बन जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इमली का पल्प निकाल लेना है। यहाँ पर मेरे पास टाइम था इसलिए मैंने ठंडा पानी ऐड किया है। इसे मैं थोड़ी देर भिगो कर रखना होगा। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालकर रखें जिससे इमली का पल्प जल्दी निकल आता है। उसको अभी हमने निकलने के लिए रख दिया है जब तक हम दूसरी तैयारियाँ कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ क्रीमी चिकन पार्सल
तो ये बहुत ही अच्छे से डिश होती है और बहुत ही डिलीशियस, बच्चों की तो मोस्ट फेवरेट होती है। यहाँ पर मैंने पैन में 2 टीस्पून जितना ऑयल डाला है, उसमें हमने लिया है चिकन। और ये बहुत ही बजट फ्रेंडली हमारी रेसिपी है, बहुत ही आसान तरीके से बनती है और बहुत ही डिलीशियस होती है। और इतने से कीमे में ना ये हमारा करीब 1.5 कप जितना हमारा चिकन का कीमा है उसे मैंने लिया था। और इसमें कम से कम 15 से 20 हमारी पेटीज़ बनकर रेडी हो जाएंगी। यहाँ पर 1 टीस्पून जितना लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे हमें ढक देना है, जिससे कि हमारा कीमा अच्छी तरह से पक भी जाएगा और जो पानी होगा वो भी ड्राई हो जाएगा, लहसुन अदरक का पेस्ट भी, इसकी कच्ची स्मेल चली भी जाएगी। ये होने के बाद अब इसमें हमने ऐड करना है आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा नमक हमें और ऐड करना है। यहाँ पर आधा चम्मच हमने नमक डाला है, आधा चम्मच हमने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च। अब यहाँ पर हमें वेजिटेबल ऐड कर देना है। इसमें मैंने बंद गोभी डाली है, गाजर और यहाँ पर शिमला मिर्च डाली है। ये सब्जियों की क्वांटिटी जो है वो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं या इससे कम भी कर सकते हैं। वैसे कम नहीं करिएगा, इससे ज़्यादा हो जाती है तो टेस्टी भी लगती है और हेल्दी सी रेसिपी बनती है। यहाँ पर 1 चम्मच हमने सोया सॉस डाला है और 1 चम्मच हमने विनेगर डाला है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद बस हमें ये जो मिक्सचर है ना, इसे हमें हाई फ्लेम पर ही इसे पकाना है और हाई फ्लेम पर ही हमें इसे ड्राई कर लेना है। यहाँ पर जब हमारा अच्छी तरह से सारा कीमा ड्राई हो गया तो अब हमने यहाँ पर 1 टीस्पून लिया था कॉर्नफ्लोर, जिसे हम पानी में अच्छी तरह से घोल लिया था और इसे इसमें ऐड करेंगे और 1 से 2 मिनट इसे हमें भून लेना है। जब ये फिर से भुन गया है तो हमने यहाँ पर आधी कटोरी जितनी ली थी फ्रेश क्रीम, जो हमारी दूध से उतरी हुई मलाई होती है ना, वो मैंने ऐड की है। इसमें ऐड करके इसे बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना और देखिए हमारा कितना क्रीमी सा चिकन। और ये समय टेस्ट इसका इतना लाजवाब है ना कि आप बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, बच्चे तो इसे ऐसे ही खा जाएँ। तो ये मैंने यहाँ पर बनाकर रख लिया। अब इसके बाद इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने ली है ये हमारी जो समोसा पट्टी थी, ये मैंने ली है। अब इसी से हमें इसके पार्सल्स बना लेने हैं। यहाँ पर इस तरह क्रॉस में हम रखेंगे दोनों पट्टियाँ। उसके बाद हमने ये चिकन की स्टफिंग जो बनाकर रखी है इसे हमें ऐड कर देना है। और ये इतनी इजी रेसिपी, इतनी झटपट से बनती है ना, और जितनी झटपट बनती है ना, यकीन नहीं होता है कि इतनी ज़्यादा ही डिलीशियस भी होगी, क्योंकि बहुत कम टाइम में और बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो अगर अभी तक आपको मेरी ये व्लॉग अच्छा लग रहा है, मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और मेरी रेसिपी को लाइक भी करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको रेसिपी। इसके बाद हमें इस तरह से इसे फोल्ड कर देना है। इसके ऊपर पहले इधर की देख लीजिए, आपको देखने से ज़्यादा समझ आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो स्लरी बनाकर रखी थी ना, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर। उसके बाद उसकी स्लरी, उसमें पानी डालकर इसका घोल बना लेना है। उसके बाद देखिए इस तरह फोल्ड किया है मैंने। इसके बाद दूसरी पट्टी का हमने रखना है, इसको हमने इस पर रख देना है ओवरलैप करते हुए। उसके बाद हमने फिर से स्लरी लगाना है और उसके बाद हमें फिर से इसको ओवरलैप करते हुए इस पॉकेट को बना लेना है। इस तरह से हमारा जो ये चिकन पॉकेट है बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगा और देखने में भी बहुत ही प्रेजेंटेबल लगता है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसे मतलब बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बनाकर रख सकते हैं। रमज़ान के लिए तो ये स्पेशली है ही है, लेकिन आप इसे बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं। कभी कोई मेहमान है उसके लिए भी बनाकर रख सकते हैं और ये थोड़े से चिकन में बहुत अच्छी क्वांटिटी में बनकर रेडी हो जाता है। इस तरह से देखिए, मैं दोबारा बता रही हूँ, आप इसे देख लीजिए और इस तरह से आप बनाइएगा, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएंगे। इसे बच्चे भी बना लेते हैं। तो बस हमने इस तरह से इसे बना लिया है। बनाने के बाद हमारे यहाँ पर चिकन क्रीमी पॉकेट्स बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अगर आप चाहें तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, ये टोटली आप पर डिपेंड है कि आप इसमें कौन सी वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, उसे आप स्किप कर दीजिएगा। यहाँ हमारे सारे चिकन पॉकेट्स बनकर रेडी हो गए हैं। अब इन्हें हमें क्या करना है, फ्रीज़ करना है ना। तो इसके लिए हमने जिपलॉक बैग में इन्हें जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए कि आपको कितना एक दिन में लगेगा कि आपको, उसके अकॉर्डिंग आप इसके बना लीजिए बैग्स में, इसको डाल दीजिए जिपलॉक बैग में। उसके अकॉर्डिंग आप इसे पैक करके रख दीजिए कि बस आपने निकाला और इन्हें फ्राई किया और आपकी इफ्तारी बनकर रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए, ये मेरे यहाँ पर 15 बनकर रेडी हुए थे और मेरे चिकन की क्वांटिटी 1.5 कप थी, जो कि करीब 250 ग्राम रही होगी। इतना मैंने लिया था चिकन, जिसमें 15 बनकर रेडी हुए थे। तो काफ़ी बजट फ्रेंडली है ये। उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू मटर के समोसे, जो कि जिसकी कंप्लीट रेसिपी मैं आपको बाद में मेरी अलग से आएगी। यहाँ पर मैंने अपनी आलू की स्टफिंग बना ली थी। उसके बाद इस तरह से मैंने इसे एक समोसे बना लिए हैं।
समोसा पट्टी से ही मैंने बनाए हैं और ये मेरी घर की बनी हुई पट्टी नहीं है, इसे मैंने रेडीमेड ही लिया है। और इसे लेने के बाद इस तरह से हमने समोसे बना लिए हैं। हमारे इतने सारे समोसे, ये भी हमारी बहुत ही बजट फ्रेंडली सी है। थोड़े से आलू में, 4 से 5 आलू में हमारे इतने सारे हमारे समोसे बनकर रेडी हो जाते हैं। अब इन्हें फ्राई कर लेना है। इन्हें हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, इसे हमें फ्राई कर लेना। और ये इतने डिलीशियस बने थे ना कि बिल्कुल मज़ा आ गया था। आप इस तरह की रेसिपीज़ जो है बना कर रख लेना तो बहुत ही आसान भी हो जाता है और इफ़्तार में तो बिल्कुल मज़ा आ जाता है। और समोसे के बिना तो इफ़्तारी अधूरी सी होती है, तो इसे ज़रूर बनाइए और बना कर रखिए। बहुत ही डिलीशियस सा इसका टेस्ट होता है। इस तरह से समोसे मैंने फ्राई किए थे और बहुत ही सुपर डिलीशियस बनकर तैयार हुए थे। तो एक बार ये रेसिपी और इस तरह की प्रिपरेशन ज़रूर करके रखिए। इस रमज़ान बहुत ही आसानी हो जाती है और इस रमज़ान में अगर आप करेंगे ना तो आप हमेशा ही ये प्रिपरेशन करके रखना, पूरे साल ही करके रखना पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान हो जाती है लाइफ इससे। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें से अगर कोई भी चीज़ आपको पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी एक नई कोशिश और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।